नमस्कार दोस्तों, चलो आज एक और राजनीतिक कहानी सुनाता हूँ। क्या बहन मायावती जी सचमुच इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होना चाहती थी? जब गठबंधन की बातें चल रही थी तो सारे तरफ चर्चा थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बातें चल रही है। तो उस समय बहन मायावती जी ने मीडिया में एक बाइट दिया था जिसमें बोला था, राष्ट्रहित मुद्दे पर कब किसको किसके साथ जाना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता, अर्थात इशारे इशारे में गठबंधन के पक्ष में थी। जैसे ही यह बात समाजवादी पार्टी को पता चलता है, सबसे पहले राम गोपाल यादव इसका खुला विरोध करने लगते हैं। उसने कांग्रेस को बोला, अगर बहन जी को इंडिया अलायंस में शामिल करने का प्रयास किया गया तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। फिर जब मीडिया यह बात सपा के राम गोपाल यादव से पूछती है तो राम गोपाल झल्लाते हुए बोलता है कि छोड़ो मायावती वायावती को। फिर यही बात जब मीडिया अखिलेश यादव से पूछती है तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये मायावती की गारंटी कौन लेगा। पर क्या अखिलेश ने अपने पूर्व गठबंधन साथी जयंत से गारंटी मांगी? क्या ओम प्रकाश से गारंटी मांगी? इंडिया गठबंधन को स्वरूप देने वाले नीतीश कुमार की गारंटी मांगी? अखिलेश यादव ने इनमें से किसी की भी गारंटी नहीं मांगा, तो फिर गारंटी सिर्फ दलित महिला से क्यों मांगा गया, आप भी सोचिएगा। लालू यादव भी मीडिया में बयान दिया कि हमने तो मायावती को न्योता नहीं दिया। चारों तरफ से समाजवादियों ने मायावती को जलील करने की कोशिश की ताकि किसी भी कीमत पर मायावती इंडिया अलायंस में न आ पाए। कांग्रेस गठबंधन चाहती थी, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह जहां कांग्रेस मजबूत है वहां चाहती थी कि बसपा उसका समर्थन करे। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जहां वह मजबूत होती है वहां किसी को गठबंधन में नहीं लेती है। बसपा का पूरे ओवरऑल इंडिया में गठबंधन हो, इसके पक्षधर सिर्फ नीतीश कुमार थे। नीतीश चाहते थे कि इंडिया अलायंस में बसपा हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी दल सपा और आरजेडी इसके खिलाफ थी। नीतीश को लग गया कि बिना बसपा को गठबंधन में लिए बीजेपी को हराना मुश्किल है। वह समझ गए इंडिया अलायंस में रहकर विपक्ष में रहने से बेहतर है कि बीजेपी से मिलकर सत्ता पक्ष में रहना, और उसने इंडिया अलायंस को लात मारकर बीजेपी गठबंधन में मिल जाते हैं। चलो अब आपकी बात मान लेते हैं कि मायावती जी एटीट्यूड वाली महिला है, बीजेपी की मदद कर रही है, इसलिए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती थी। पर क्या चंद्रशेखर को शामिल करने का प्रयास किया गया? क्या यह भी शामिल होना नहीं चाहते थे? क्या प्रकाश अंबेडकर जी को शामिल करने का प्रयास किया, जबकि प्रकाश अंबेडकर जी ने गठबंधन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को पत्र भी लिखा था, फिर भी उनको शामिल नहीं किया गया? क्या जीतन राम मांझी को शामिल करने का प्रयास किया गया? क्या चिराग पासवान को शामिल करने का प्रयास किया गया? आखिर क्यों किसी भी दलित नेतृत्व करने वाली पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? चलो मान लो बहन जी बुरी है, एटीट्यूड ज्यादा, पर क्या कोई भी दलित नेता नहीं मिला जिसे गठबंधन में शामिल किया जा सकता था? एक बार दिल पर हाथ रख कर सोचिएगा, आखिर क्यों इस इंडिया अलायंस में कोई भी दलित नेता नहीं था? क्या आपको ये नहीं लगता कि यह इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने से ज्यादा दलित नेतृत्व को खत्म करने के लिए लड़ रहा था? आप भी सोचिएगा। मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि आपने इस दलित नेतृत्व को खत्म करने की सोच रखने वाले इस इंडिया गठबंधन का साथ दिया। दलित नेतृत्व को किनारे लगाने की इस सोच के कारण इंडिया अलायंस आज विपक्ष में और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में पहुंच गई। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस जंडी गठबंधन की मक्कारी को समझ गए होंगे और अब वापस अपने नेतृत्व को मजबूत करने में तन मन धन लग जाएंगे। और बहन जी का सपोर्ट करें और बहन जी को जिताए। अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।